चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। आपने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले क्या होगा कि आपका समाज सुधार आंदोलन ही होता है। और जब आप देखेंगे कि 1800 के आसपास में जब भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार किया गया मैकाले के शिक्षा नीतियों के द्वारा 1835 ईस्वी में, उसके बाद आप देखेंगे कि अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव के कारण जो भारतीय जो धार्मिक कुरीतियाँ आ चुकी थी भारत में, उसको दूर करने का जो हमारे महापुरुष थे उन्होंने प्रयास किया है। और इसी घटना को हम लोग सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में जानते हैं। इसके तहत जो है समाज में जो धार्मिक कुरीतियाँ थी, आडंबर था, जैसे सती प्रथा है, बाल विवाह है, इन सब कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। तो इसी संदर्भ में हम लोग पढ़ते हैं। और हमारे जो भारतीय कह सकते हैं कि जो शिक्षाविद हैं या जानकार व्यक्ति हैं, उन्होंने भारत की प्राचीनतम जो इतिहास है उसको महान बताने का प्रयास किया है, जबकि साम्राज्यवादी इतिहासकार भारतीय इतिहास को जो है असभ्यतापूर्ण बताते हैं। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि भारत के अंदर जो भी सुधार यहाँ पे धार्मिक से लेकर के सामाजिक सुधार जो घटनाएं घटित हुई है, तो इसका शुरुआत इसी काल में हुआ है। तो चलिए, इसका जो है 19वीं शताब्दी के प्रारंभ, 19वीं शताब्दी मतलब 1800 से 1900 के बीच का पीरियड के प्रारंभ में धार्मिक और सामाजिक सुधारकों ने विभिन्न विचारों के माध्यम से तत्कालीन धर्म एवं समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न किया है। ठीक है, तो कुरीतियां आप जान ही रहे हैं, जैसे आपका बाल विवाह हो गया, जैसे हो गया आपका सती प्रथा हो गया, दास प्रथा हो गया, नहीं तो इन सब जो कुरीतियां हैं उसको समाप्त करने का प्रयास किया, जिनमें हम लोग खास करके जो व्यक्तित्व हैं उनका नाम है राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, सर सैयद अहमद खां, दादा भाई निरोजी आदि प्रमुख थे। तो इन लोगों ने जो धार्मिक सुधार आंदोलन किए हैं, जिसमें कि सामाजिक स्तर पे बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिला है, तो यही सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कहलाता है। आगे देखिए इसकी क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले इसको हम जानेंगे कि इसके उदय के क्या कारण रहे, भारत में इसके उदय के क्या कारण थे। तो सबसे पहला कारण हमने आपको पहले ही बता दिया, जब मैकाले ने 19वीं सदी 1835 के आसपास जब अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया, तो भारतीय जो छात्र थे वो विदेशी इतिहास को पढ़ा उन्होंने, और उन्होंने बहुत कुछ सीखा। ठीक है, और उसी क्रम में उन्होंने अपने देश में भी सुधार की बात करना शुरू कर दिया। तो देखिए, आधुनिक शिक्षा प्राप्त बुद्धिजीवियों में चेतना आई कि औपनिवेशिक शासन का मूल कारण भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक ढांचे में मौजूद कमजोरियां हैं। यानी जो अंग्रेज भारत में शासन कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे, इसके पीछे हमारा जो सामाजिक सांस्कृतिक ढांचा है, जो धार्मिक ढांचा है, वही जिम्मेदार है। अतः उन्हें दूर करना चाहिए। इसी क्रम में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए। तो यहाँ पर आधुनिक जो शिक्षा प्राप्त बुद्धिजीवी जो थे वर्ग, जो नया वर्ग जो पढ़ लिख करके एक नया पीढ़ी आया था, वह आधुनिक शिक्षा से प्रभावित था। उसने विश्व इतिहास पढ़ा और औपनिवेशिक शोषण के बारे में पढ़ा, और उन्होंने अपने भारत की जो सामाजिक और जो सांस्कृतिक जो ढांचे में कमजोरियां थी उसको उजागर किया और उसको दूर करने का प्रयास किया। उसके बाद दूसरा, ईसाईकरण की प्रवृत्ति। 1813 में एक चार्टर एक्ट आया था, जिसके तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट दे दी गई। और वहाँ पर देखा गया कि ईसाई मिशनरियाँ गरीब इलाकों में जा करके, खास करके जनजाति इलाकों में, गरीब इलाकों में जा करके अपना ईसाईकरण कर रहे थे, धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। तो यहाँ पर जो भारतीय थे उनको अपने धर्म के प्रति यहाँ पे लगाव जगता है, क्योंकि ईसाईकरण की प्रवृत्ति ने भारतीयों को अपने धर्म एवं समाज को बचाने के लिए प्रेरित किया। वस्तुतः ईसाई मिशनरी भारतीयों के पिछड़ेपन का कारण उनके परंपरागत धर्म को ही बताती थी। कहती थी जो भारतीय पिछड़े हैं उसके पीछे उसका धर्म ही कारण है, अगर तुम धर्म चेंज कर लोगे, ईसाई बन जाओगे, तो तुम भी तरक्की करने लगोगे।
अतः भारतीय धर्म एवं समाज को कर्मकांड एवं आडंबर से मुक्त करने पर बल दिया गया। तो जो शिक्षाविद थे या जानकार थे, उन्होंने जब इस बात को समझा, अनुभव किया, तो उन्होंने अपने धर्म में सुधार करने का प्रयास करना शुरू कर दिया, जिससे कि जो भारतीय थे वो ईसाई धर्म को स्वीकार नहीं कर पाए। अब आइए नेक्स्ट। पश्चिमी मानवतावादी चिंतन ने भारतीयों में सुधारों के प्रति चेतना जागृत की। और आपको पता होगा कि पुनर्जागरण बहुत पहले हो चुका था, 15वीं सदी में ही पुनर्जागरण यूरोप में हो चुका था और उसका प्रभाव पूरे विश्व पे पड़ रहा था। पश्चिमी मानवतावादी चिंतन ने भारतीयों में सुधारों के प्रति चेतना जागृत की। वस्तुतः यूरोप के आधुनिक चिंतन ने भारतीयों को भी मानवतावादी दृष्टिकोण से युक्त किया। इसी क्रम में सुधारकों ने मानव की एकता पर बल देते हुए छुआछूत एवं अस्पृश्यता पर चोट की। ठीक है, तो जो मानवतावादी चिंतन जो आया पश्चिमी देशों का, क्योंकि वहां पे पहले से ही मानवतावादी दृष्टिकोण पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन के बाद आ चुका था। छुआछूत अस्पृश्यता की जो भावना भारत में फैली थी, उस पर चोट पहुंचा, मानव की एकता पर बल दिया गया। तो ये भी आपका जो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का कारण था, पश्चिमी मानवतावादी चिंतन। उसके बाद अब तक क्या हुआ था कि पत्र पत्रिका बनाए जा चुके थे, बहुत सारे अखबार छापे जा रहे थे। जैसे राजा राममोहन राय ने मिरातुल अखबार से जो है अपनी भावनाएं लोग प्रकट कर रहे थे, अपने जो मंतव्य है वो लोगों के बीच में रखना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर पत्र पत्रिकाओं ने भी सुधार आंदोलन में को प्रेरित किया। वस्तुतः इन पत्र पत्रिकाओं ने अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के प्रति किए जाने वाले अपमानजनक व्यवहारों का उल्लेख रहता था। अतः धर्म और समाज में व्याप्त सती प्रथा, छुआछूत जैसी अमानवीय परंपराओं को समाप्त कर समाज को स्वच्छ बनाकर इस अपमान से बचने का प्रयास किया गया। यानी अंग्रेज लोग जो पत्र पत्रिका लिखते थे तो भारत की जो आडंबर पाखंड कुरीतियां हैं उस पर वो लिखा करते थे, जिससे भारतीयों के मन में भी यह जागृति आई कि क्यों ना हम अपने जो कुरीतियां हैं, जो समाज का जो कर्मकांड है उसको समाप्त किया जाए, जो गलत प्रथाएं हैं उसको समाप्त किया जाए। तो ये सारे कारण इसके पीछे जिम्मेदार थे समाज सुधार आंदोलन के। अब देखिएगा कि इसका स्वरूप क्या रहा। मूलतः सामाजिक सुधार स्वरूप रहा। समाज के सुधार का यहाँ पे देश आज़ादी की बात नहीं की जा रही थी। यहाँ पे मेन रूप से समाज में जो आडंबर पाखंड था, ठीक है, जो शोषण हो रहा था दलितों का, जो अस्पृश्यता था, छुआछूत था, जो जाति प्रथा था, जो सती प्रथा था, जो बाल विवाह था, या विधवा विधवा का विवाह नहीं करने दिया जाता था, तो ये सब प्रथा जो समाज में था उस पे मेन रूप से यहाँ पे चोट किया गया और उसको दूर करने का प्रयास किया गया। तो स्वरूप में सामाजिक सुधार स्वरूप है। दूसरा है मध्यम वर्गीय स्वरूप, और ये जो सुधार है ना वो खास करके मध्यम वर्गीय तक ही सीमित रहा, ये गाँव में नहीं फैला। चूंकि ये लोग जो भी थे राजा राममोहन राय, ये सब शहरी थे और ये लोग शहर में जहाँ पे थे वहीं आसपास के क्षेत्रों को ही प्रभावित कर पाए। ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में से जो लोग जुड़े थे उस समय, ग्रामीण जीवन जो जी रहे थे, उनको इससे ज़्यादा लाभ नहीं हुआ समाज सुधार आंदोलन से। उसके बाद यहाँ पे आप सुधारवादी स्वरूप देखेंगे। मेन रूप से सुधार करने का काम हुआ है, धार्मिक आडंबर पर चोट करने का है। मुक्ति, नारी मुक्ति आप देखिएगा केंद्र में है। जैसे आप सती प्रथा क्या है, एक प्रकार का नारी मुक्ति का ही प्रयास है। उसके बाद आपका बाल विवाह, ठीक है, ये भी नारी मुक्ति की बात करता है। उसके बाद ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने बाल विवाह को रोका था। या फिर विधवा पुनर्विवाह की बात की गई। तो देखिए एक्चुअली क्या है कि जब सती प्रथा रुकेगा तो विधवाओं की संख्या बढ़ेगी, तो स्वाभाविक है कि विधवा पुनर्विवाह एक्ट लाया जाएगा, बनाया जाएगा। तो इन सब विभिन्न, तो नारी मुक्ति का प्रयास किया गया। शैक्षणिक स्वरूप जो है उसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका शैक्षणिक स्वरूप भी दिखेगा, क्योंकि जो भी लोग जुड़े हुए थे वो शिक्षा से भी जुड़े हुए थे, खास करके जो समाज सुधारक थे। तो यहाँ पर शैक्षणिक स्वरूप भी यहाँ पर देखने को मिलता है। अब देखिए परिणाम, भारतीयों में आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान की भावना यहाँ पर बढ़ेगी। ठीक है, परिणाम क्या होगा समाज सुधार आंदोलन से, जो जब सामाजिक कुरीतियाँ खत्म होगा, आडंबर जब खत्म होगा, तो भारतीयों में आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान बढ़ेगी। वस्तुतः सुधार आंदोलन
ने लोगों में स्वतंत्रता और समानता की भावना को जागृत किया। और समानता स्वतंत्रता की भावना भी समाज सुधार आंदोलन से बढ़ेगा। सुधार आंदोलन ने भारतीयों को उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को अवगत कराया, जिसमें उनमें हीनता की भावना कम हुई। जो यहाँ पर जो भारतीय थे उनके अंदर अपने पुरातन जो इतिहास को जानने का जो पता चला, तो उसके बाद उनके अंदर जो हीनता की भावना थी वो कम हुई। क्योंकि यहाँ पर जैसे दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटने की बात की, वेदांत की बात किया गया, यानी जो हमारे उपनिषद हैं, ठीक है, वेदांत थे, उसमें जो सब ज्ञान की बात की गई थी, तो उसको इन्होंने उजागर किया और अपने प्राचीन इतिहास पे विशेष जोर दिया कि और लोगों को अवगत कराया कि हम लोग कितने मतलब महान थे, हमारी सभ्यता संस्कृति कितनी महान थी कि हम लोगों ने जो अभी के समय में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पे पहले भी जो है उपनिषद और अन्य ग्रंथों में चर्चा की गई है। तो इस तरीका से जब उनके अंदर अपने प्राचीन ग्रंथों के बारे में जानकारी मिली, तब जाकर के उनमें हीनता की भावना कम हुई। ठीक है, आंदोलन ने आधुनिक शिक्षा पर बल दिया। सुधारकों ने पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, जिससे लोगों में एक विचार जो है एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने में मदद मिला। साथ ही विभिन्न शिक्षण केंद्रों की स्थापना भी हुई, इससे समाज में जागरूकता बढ़ी। जैसे डीएवी है, ठीक है, तो वो क्या है, एक प्रकार का डीएवी क्या है आपका, दयानंद सरस्वती एंग्लो स्कूल ही होता है, डीएवी नहीं, एंग्लो विद्यालय, हाँ वैदिक स्कूल, हाँ दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, ठीक है। तो डीएवी जैसे विद्यालय या कॉलेज की स्थापना हुई। सुधार आंदोलन ने स्वराज एवं स्वदेशी की अवधारणा को भी लोकप्रिय बनाया। इसी क्रम में आर्य समाज ने भारत एवं भारतीयों के लिए नारा दिया, जिससे राष्ट्रीय चेतना का भी विकास हुआ। कर्मकांड पर चोट करने से धर्म का सरलीकरण हुआ और जातीय बंधन की अवधारणा को भी चोट पहुंची। इससे मानवीय एकता को बढ़ावा मिला। उसके बाद नारी मुक्ति के क्षेत्रों में आंदोलन का प्रयास सराहनीय रहा। सुधारकों के प्रयासों से सामाजिक कुरीतियां को रोकने के लिए अनेक कानून बने। जैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, सती प्रथा नहीं, विधवा पुनर्विवाह, शारदा एक्ट, 14 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह नहीं करना, ठीक है। तो इन सब सुधार को आप नारी मुक्ति सुधार में लिख सकते हैं। उसके बाद सीमाएं, आंदोलन का प्रसार नगरीय क्षेत्रों तक ही सीमित रहा। इसका अवगुण क्या था इस आंदोलन का, समाज सुधार आंदोलन का, कि यह शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित रहा, गांव में नहीं पहुंच सका। मध्यम वर्गीय स्वरूप, और यह मध्यम वर्गीय स्वरूप में ही था, यानी जो गरीब लोग थे इससे नहीं जुड़ पाए, या बहुत जो धनी व्यक्ति थे वो भी इससे नहीं जुड़ पाए। उसके बाद अतीत पर अत्यधिक बल, इन्होंने अपने पुरातन इतिहास पे बहुत ज़्यादा जोर दिया, यानी डायरेक्ट पहुंच गए वेदांत पे, वेदों पर, वैदिक सभ्यता के बारे में बताते थे। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था। तो केवल इतिहास में अतीत पर ही अत्यधिक बल दिया, जिस कारण से तार्किक दृष्टिकोण पर चोट पहुंची। जो तर्क था वो कम लगाया, इन्होंने अपने अतीत को ज़्यादा महत्वपूर्ण बताने का प्रयास किया, ठीक है। 19वीं सदी के प्रमुख समाज सुधारक अब देखिए, राजा राम मोहन राय, इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, ब्रह्म समाज आदि के माध्यम से अपने विचारों को फैलाया, तथा साथ ही संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार आदि पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जनता को सामाजिक सुधारों के लिए प्रेरित किया। उनके प्रमुख सुधार निम्न हैं। विलियम बेंटिक के सहयोग से 1829 में सती प्रथा पर उन्होंने रोक लगवाई। उन्होंने मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, पर्दा प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह आदि का विरोध किया। साथ ही एकेश्वरवाद पर भी जोर दिया। किन्होंने? तो राजा राम मोहन राय ने। अब आज केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय के बाद इन्होंने ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया तथा इसका विस्तार बंगाल से बाहर तक किया। इन्होंने भी जाति प्रथा, मूर्ति पूजा आदि का विरोध किया। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में जानिए। इन्होंने बंबई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। इसके माध्यम से उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने का प्रयत्न किया तथा पुनः हिंदू धर्म में आने के लिए शुद्धिकरण आंदोलन पर जोर दिया। उनके शिष्यों ने शिक्षा के विकास के लिए दयानंद एंग्लो विद्यालय, डीएवी,
ठीक है, कॉलेज की स्थापना की तथा जाति प्रथा का विरोध किया। फिर स्वामी विवेकानंद के सुधार लिखेंगे, बेलूर मठ की स्थापना किया, रामकृष्ण मिशन के माध्यम से मानवता को ही धर्म बताया। उन्होंने हिंदू नवजागरण के माध्यम से भारतीयों में आत्मगौरव की भावना को जगाया, नारी शिक्षा पर बल दिया और समाज में उनके महत्व को रेखांकित किया। किसके? तो नारियों के। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने भी बहुत योगदान दिया। फिर ईश्वरचंद्र विद्यासागर के सुधार में क्या लिखेंगे? इनके सहयोग से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ। शिक्षा, विशेषकर महिलाओं की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया, बालिका विद्यालय खोले गए बहुत जगह। फिर सर सैयद अहमद खां, इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन के माध्यम से मुस्लिमों के सामाजिक धार्मिक उत्थान में सहयोग दिया। ये खास करके मुस्लिम में जो कुरीतियाँ थी, आडंबर था, उसको दूर करने के लिए अलीगढ़ आंदोलन शुरुआत किया। इसके अतिरिक्त देवबंद भी मुस्लिमों के सामाजिक धार्मिक सुधार में अहम भूमिका निभाया। तो ये सब आप लिख सकते हैं। उपयुक्त के अतिरिक्त समाज सुधार के लिए निम्न कदम उठाया गया। बाल विवाह पर रोक के लिए शारदा एक्ट पारित किया गया, जिसमें विवाह की आयु कितनी कर दी गई? 14 वर्ष कर दी गई। पर्दा प्रथा पर रोक लगाया गया। D.K. कर्वे, डेविड हेयर आदि के सहयोग से स्त्री शिक्षा का प्रसार किया गया। दक्षिण भारत में प्रचलित जो देवदासी प्रथा थी, उसका अंत किया गया। इस प्रकार हम पाते हैं कि विभिन्न सीमाओं के बावजूद भी 19वीं सदी के समाज सुधारकों ने समाज को एक नई दिशा और दशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने आने वाले राष्ट्रीय आंदोलनों के आधार को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो यहीं से आपका स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार होता है 18वीं सदी 19वीं सदी के शुरुआती चरण से। और समाज सुधारने का जो काम इन लोगों ने किया है, वो बहुत ही बेहतरीन तरीका से आडंबर पाखंड जो भी था उसको दूर करने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार से समाज सुधार आंदोलन से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपके पास अगर इतना इनपुट है तो आप लिख ही लेंगे। ठीक है, और 67th UPSC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यह सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इसीलिए आप इसको एकदम अच्छे से समझ करके जाएं, किस प्रकार से भूमिका लिखना है, किस प्रकार से उसको डिस्क्राइब करना है और कैसे निष्कर्ष तक हमको पहुंचना है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, ऐप को डाउनलोड करें और बाय करें। आज के लिए इतना ही।